अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से बखैर वाफ़ियत से होंगे। तो जहाँ भी रहें दुआ में याद रखिएगा। तो चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, जो जिसका एक हिस्सा जो है वो मैं पहले आपको दो दो नहीं बल्कि 3 लेक्चर्स में आपको पहले वो डिफ़ाइन कर चुकी हूँ। पहला टॉपिक इसका हिस्सा है पाकिस्तान में जमहूरियत की तरक्की और मसाइल, यानी बाब नंबर 2 का पहला टॉपिक पाकिस्तान में जमहूरियत की तरक्की और मसाइल। और बाब नंबर 2 का दूसरा जो सवाल है वो जमहूरी निज़ाम की कामयाबी में सियासी जमातों का किरदार। तो ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, फुल लेंथी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। यानी पिछला जो मैंने 3 लेक्चर्स दिए पाकिस्तान में जमहूरी तरक्की की राह में रुकावटें और या मसाइल, वो इसी का हिस्सा होगा। इसीलिए मैंने उसको बहुत शॉर्ट करके आपको बताया कि जिन जिन चीज़ों के ऊपर मैंने बात की आप उन्हीं लाइनों को बस अंडरलाइन करेंगे। तो चलते हैं आज के इस बकिया टॉपिक के ऊपर। तो तब जाके ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल होगा। टॉपिक है हमारा पाकिस्तान में सियासी जमातों का किरदार जमहूरी तरक्की में। तो सियासी जमातें जमहूरियत की कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये राय अम्मा तश्कील देने में अहम किरदार अदा करती हैं, यानी अवामुन नास की बेहतरी के लिए अपनी राय देने में अहम किरदार अदा करती हैं। सियासी जमातें अपने प्लेटफॉर्म, मीडिया और प्रेस के ज़रिए से अवाम को अहम कौमी मसाइल से आगाह करती हैं। यानी जितने ज़राया ब्लाग हैं, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया, मीडिया के ज़रिए वो मुल्क के अंदर क्या करना चाह रहे हैं और मुल्क को जो दरपेश मसाइल हैं उनसे अवाम के साथ राब्ते में मीडिया के ज़रिए रह के, प्रेस के ज़रिए रह के अपने अपने प्लेटफॉर्म से अवाम को आगाह करती हैं। और अपने इंतखाबी मंशूर और तरक्याती प्रोग्राम, इंतखाबी मंशूर से मुराद यानी हर जमात का किसी न किसी जमात के वजूद का कोई ना कोई मकसद होता है और हर शहरी का किसी न किसी जमात का हिस्सा बनने का कोई ना कोई मंशूर मकसद होता है। तो तरक्याती प्रोग्राम का ऐलान करती है। इस तरह आवाम को मुख्तलिफ़ मामलात और अमूर के बारे में अपनी राय की तश्कील में बड़ी मदद देती है। तो जिसका इजहार वो इंतखाबात में अपने वोट के ज़रिए करते हैं। यानी आपने देखा होगा ना कि जब वोट होने होते हैं तो उससे 6 माह साल पहले जब जलसे होना शुरू हो जाते हैं तो मुख्तलिफ़ जमातें आवाम के साथ ख़िताब करते हुए कहते हैं कि हमारी हुकूमत होगी तो हम ये करेंगे, या पिछली हमारी हुकूमत जो थी उसमें हमने ये किया वो किया। तो ये अवाम का एतमाद जीतने के लिए अपने तरक्याती मंसूबे या आने वाले वक्त में वो क्या करेंगे, ऐसी बातों से अवाम को आगाह करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर देखा जाए तो सियासी जमातों का किरदार किन किन कामों में अहम है। मिसाल के तौर पे हिंदुस्तानी मुसलमानों की, यानी क़याम पाकिस्तान से पहले बरसगीर पाक व हिंद में आपने 9th में पढ़ा हुआ है, तहरीक पाकिस्तान के हवाले से भी आपने पढ़ा हुआ है कि तब भी सियासी जमातों का अपना अपना किरदार था और उसमें हमारी बानी सियासी जमात जो थी मुस्लिम लीग, उसका बड़ा अहम किरदार अदा रहा। यानी हमारे कायद-ए-आज़म जो हैं वो मुस्लिम लीग के सरबराह रहे और यही वो सियासी हमारी तारीख़ी जमात थी जिसने क़याम पाकिस्तान तक अपने प्लेटफॉर्म से मुसलमानान बरसगीर के लिए अनथिक कोशिशों और उनको मंजिल तक पहुँचाने में अपना अहम किरदार अदा किया। सियासी जमातों के जितने भी दर्जा बाला फ़राइज़ उनकी ज़रूरत और अहमियत साबित करने के लिए काफ़ी हम दर्जा बाला से मुराद यानी ऊपर 3-4 लाइनों में जितने उनके फ़राइज़ हैं, उनके काम करने के मकासद क्या क्या हैं, उनकी ज़रूरत और अहमियत कितनी है, वो ऊपर दी हुई तमाम उनके फ़राइज़ से पता चल जाता है। तो अगले सफ़ा पे हम चलेंगे, सफ़ा नंबर 21 के ऊपर वाले हिस्से में इसका बकिया पैराग्राफ लिखा हुआ है, जहाँ पे पहली लाइन है जमहूरी निज़ाम को कामयाबी के साथ चलाने के लिए सियासी जमातों का वजूद नागुज़ीर है, यानी इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि सियासी जमातें जमहूरियत की जान और रूह होती हैं। जमहूरियत क्या है? यानी ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसके अंदर अवाम अपने नुमाइंदों को चुनते हैं, ऐसा निज़ाम हुकूमत जिसके अंदर अवाम अपने मसाइल के हक़ के लिए बोल सकते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, अपना इजहार राय, एहसासात और जज्बात जो है उसका इजहार करने में आज़ाद होते हैं। जबकि बादशाह सिस्टम में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे रियाया या अवाम जो हैं, शहरी जो हैं वो आज़ाद नहीं होते, वहाँ पे सिर्फ बादशाह की तरफ से हुक्मनामा मिलता है। जबकि जमहूरी हुकूमत में ऐसा नहीं होता, वो इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवार नामज़द करती है। सियासी जमातों के बगैर जमहूरियत गैर फ़ाल है।
और जमहूरी निज़ाम को इंतशार और फ़िरकावारियत से महफूज रखने में सियासी जमात बुनियादी किरदार अदा करती है। यानी सियासी जमातें जो हैं वो हुकूमत में जब होती हैं तो किसी तरह का भी मुल्क के अंदर इंतशार और फ़िरकावारियत होती है तो वो मुल्क का निज़ाम कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करती हैं। सियासी जमातें अवाम में सियासी सूझबूझ पैदा करती हैं। अगर किसी हुकूमत को अवाम नाअहल और बददियानत समझते हैं और उसकी जगह मुतबादल हुकूमत कायम करना चाहते हैं तो इनकी इस ख्वाहिश की तकमील पार्लिमानी निज़ाम में हिज़्ब इख्तिलाफ के ज़रिए हो सकती है। यानी जितनी अपोजिशन की जमातें हैं उनके ज़रिए से उस जमात को बदला जा सकता है। आगे वाली लॉवल कहता है, इस लाइन को आप अंडरलाइन करेंगे कि सियासी जमातों के बगैर अवाम की हुकूमत का तसव्वुर महज वहम ख्याल है। यानी ये आपको MCQs आ सकता है कि सियासी जमातों के बगैर हुकूमत की अवाम की हुकूमत का तसव्वुर महज वहम ख्याल है। जब सियासी जमातों की हुकूमतें नहीं होंगी तो ज़ाहिर सी बात है कि फिर बादशाह सिस्टम होगा। बादशाह सिस्टम होगा तो फिर अवाम की हुकूमत नहीं होती, वहाँ पे बादशाह का हुक्म चलता है। तो सियासी जमातों के में जब किसी एक जमात को अवाम अपनी वोटिंग के ज़रिए चुनते हैं, ऐवान में भेजते हैं तो फिर अवाम की राय का भी ख्याल रखा जाता है। जहाँ राय वसी होता है वहाँ सियासी जमातें यकीनन वजूद में आएंगी और अनाने हुकूमत लाजमन यानी हुकूमत के जितने भी इख्तियारात हैं ऐसी जमात या जमातों के हाथ में होंगे जिनको अवाम की अक्सरियत की हिमायत हासिल होगी। यानी हम अपनी वोटिंग के ज़रिए 2 से 3 जमातों को वोट देते हैं तो किसी एक जमात की जिसकी वोटिंग ज़्यादा होती है उसके हाथ में हुकूमत आती है। तो सियासी जमातें राय आमा हमवार करती हैं यानी अवामुन्नास में अपनी राय देती हैं। सियासी जमातों की अहमियत के बारे में लॉवल फिर से लिखता है, यानी इसको आपने अंडरलाइन करना है। सियासी जमातों का लाजमी फ़र्ज़ और उनके वजूद का मकसद यही है कि वो अवामुन्नास को अवाम की राय को मुनज़्ज़म करें, यानी तमाम तबकों की राय को एक जैसा समझें और उन तमाम तबकों के मुताबिक एक जैसी माशी और फलाह व बहबूद वाली पॉलिसियाँ जो हैं वो मुतारफ़ करवाएं और अवाम के फ़ैसले के लिए मसाइल का हल पेश करें। तो ये एक छोटा सा पैराग्राफ है जो कि इसी को अगर देखा जाए तो ये एक मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता। आपको जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो पीछे जो मैंने आपको पहला टॉपिक शॉर्ट करके डिफ़ाइन किया जिसका टाइटल है जी पाकिस्तान में जमहूरियत की तरक्की और मसाइल नीज़ पाकिस्तान में सियासी जमातों का किरदार बयान करें, ये इस तरह आपको आएगा। तो अगर मैं पहले 2 सफ़ों की कटिंग ना आपको करवाती, पहले 2 पेजेस की कटिंग ना करवाती तो फिर आपके लिए इतना लेंथी लॉन्ग क्वेश्चन लिखना बड़ा मुश्किल था। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने पहला टॉपिक आज मुकम्मल किया, पाकिस्तान में जमहूरियत की तरक्की और मसाइल नीज़ पाकिस्तान में जमहूरी तरक्की में सियासी जमातों का किरदार बयान करें। ये इस तरह लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। और जो अभी मैंने टॉपिक आपको ये आज वाला मुकम्मल करवाया सियासी जमातों का किरदार, इसके अंदर अल्फाज भी बहुत आसान है, याद करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। पिछला टॉपिक जो है जिसमें मैंने काफ़ी कटिंग करवाई उसमें डेट्स हैं, तो उन डेट्स के हवाले से जितनी चीज़ें मैंने आपको अंडरलाइन करवाई हैं उसमें से MCQs आपके बन सकते हैं, आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अच्छी तरह से याद करिएगा। तो यहाँ पर हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल हुआ। तो अगले टॉपिक के साथ फिर से हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।